हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरी चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको ये सुंदर सी ड्रेस बनाना सिखाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में अपनी कान्हा जी को हम पहना कर दिखाएंगे। ये ड्रेस देखने में जितना सुंदर लग रहा है, बनाने में बिल्कुल आसान है। ये हम बना रहे हैं 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए। हमने 9 नंबर की सिलाई ली। ऊन हमारे पास 2 प्लाई का है। आपके पास जो भी ऊन है आप उससे इस ड्रेस को बनाइए। चलिए हम फंदा डाल लेते हैं। और आपको जैसे भी फंदे डालने आते हैं आप वैसे भी फंदे डाल सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम फंदा डाल लेते हैं। हमने 34 फंदे डाले हैं, 34 फंदे। और उसके बाद हम बुनाई करेंगे, उल्टा बुनाई करेंगे। ये छोटा वाला ऊन है, इसको साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए इसी तरह से हम उल्टा उल्टा सभी फंदों को बुन लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अब हम यहीं पर इस ऊन को छोड़ देंगे, बाद में हम कटिंग कर देंगे। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। इस तरह देखिए हमने कंप्लीट कर लिया इस रो को। उसके बाद हम सीधी साइड आ गए। पहला फंदा हम उतारेंगे। जब हम पहली रो बनाते हैं तो उल्टी साइड से ही रहता है और बाकी के सभी फंदों को ऐसे ही हम उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। इस तरह हमने 2 रो कंप्लीट कर लिया है। आपको ऐसे ही बुनना है, ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। एक ही कलर से बुनते हुए लंबा कर लेना है। तो चलिए इसी तरह से हम बुनते हुए थोड़ा सा बुन लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। ये सिर्फ सीधी पट्टी से ड्रेस बनने वाला है। हम आपको पहले हम स्वेटर बनाना सिखाएंगे कान्हा जी के लिए, फुल स्लीव का। फिर उसके बाद में पैंट बनाना सिखाएंगे। चलिए यहाँ तक हम बुन लेते और थोड़ा सा लंबा भी कर लेते, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। इस तरह देखिए हमने इतना बुन लिया। यहाँ पर हमने 16 सिलाई बना लिया है। जब हम 2 सिलाई बनाते हैं तो एक धारी उभर के आता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 धारी हैं। तो 8 धारी का मतलब हमने 16 रो बुन लिया है। उसके बाद हम उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड से देखिए हम फंदा घटाएंगे। यहाँ पर हमने एक फंदा घटाया और इस फंदे को हम फिर से सिलाई पे ले लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हमने 12 फंदे घटा लिए और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। चलिए यहाँ तक बुन लेते हैं। इस तरह देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम सीधी साइड में है, फिर से हमें 12 फंदे घटानी है। तो 2 फंदों को हमें साथ में बुनना है और ये वाला फंदा हमें सिलाई पे ले लेना है। इस तरह से देखिए 2 फंदे हो गए और 3। चलिए हम घटा लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हमने 24 फंदे डाले थे, तो इस तरह से हमने 12 फंदे घटा लिए और बीच में बाकी 10 फंदे बचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदा बचा हुआ है। तो ये वाला फंदा बुना हुआ है। देखिए 2। इन्हीं फंदों को हम ऐसे ही बुनते जाएंगे। बुनते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, उल्टा उल्टा बुनते हुए।
ये हम कान्हा जी के बाजू बना रहे हैं, तो थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं कि कितनी रो हमने बनाए हैं। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, पहला फंदा उतारना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाना है। अब देखिए हमने इतना बुन लिया, बुनते हुए इतना लंबा कर लिया, ये बाजू के लिए है। अगर आपको कम लगे कि बाजू कम है तो आप यहाँ से एक फंदा इस साइड से घटाना, दोनों ही साइड से 11-11 फंदे घटाना, इसलिए कि ये ऊन देखिए बहुत ही फैलता है। तो हमने यहाँ पर 10 फंदे ही लिए थे, आप जो है 12 फंदे भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 6 सिलाई बनाया है, तो यहाँ से आपको हम शुरू से ही काउंट करके बताएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 धारी हमने पहले बुना था, यानी कि 16 सिलाई। फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 धारी हैं, तो 6 धारी का मतलब हमने 12 रो बुन लिया है। जब हम 2 सिलाई बनाते हैं तो 1 धारी उभर के आता है। उसके बाद हम उल्टी साइड हैं, हम देखिए इस ऊन को कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर देखिए ये भी 2 प्लाई ऊन है, लेकिन हल्का है, तो थोड़ा सा देखिए हम इसमें बांध देंगे तो खुलेगा नहीं इस तरह से। चलिए हम बांध देते हैं, नोट लगा देते हैं। हमने यहाँ पर नोट लगा दिया है और उसके बाद हम बुनाई करेंगे। इसको हमने डबल कर रखा है, ये भी 2 प्लाई है, लेकिन पतला होने की वजह से हमने डबल कर रखा ऊन को। अगर आपका भी ऐसे ही ऊन पतला है तो आप डबल करके बुनाई कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हम सभी फंदों को बुनते जाएंगे। 10 फंदा है बाजू के लिए। चलिए इसी तरह से हम बुन लेते हैं, और एक रो हम उल्टी साइड से और एक रो सीधी साइड से। ये हम उल्टी साइड से बुन रहे हैं और सीधी साइड से भी एक रो को हम बुन लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। इस तरह देखिए हमने सीधी साइड से भी बुन लिया है। उसके बाद हम उल्टी साइड में, उल्टी साइड से हम फंदा घटाएंगे। 2 फंदों को साथ में बुनना है, और ये वाला फंदा हमें सिलाई पे लेना है, फिर से 2 फंदों को साथ में बुन लेना है। तो इस तरह से ये फंदा सभी घट जाएंगे। आपको ऐसे एक और बना लेना है सेम पट्टी, तो कान्हा जी का स्वेटर सिर्फ सीधी पट्टी से बन जाएगा बहुत आसान तरीके से। इस तरह देखिए हम घटाते हुए लास्ट में आ गए हैं, और यहाँ पर देखिए हम ऊन को कटिंग कर देंगे इस तरह से। हमने ऊन को कटिंग कर दिया है। ऐसे ही हमने एक बना लिया है, आपको हम दिखाते हैं। इस तरह देखिए हमने बना लिया है पहले से ही, ये बराबर ही है। देखिए इस तरह से हम नापेंगे, आपको हम नाप कर भी दिखा देते हैं। ये बराबर ही है, हमने सेम बनाए हैं। उसके बाद चलिए कान्हा जी के लिए पैंट बनाना सिखाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पैंट के लिए 34 फंदे डाले हैं। जितना हमने ड्रेस में डाला था जैकेट में, उतना ही हमने पैंट में भी डाला है, यानी कि 34। और उसके बाद हम बुनते हुए उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। हम एक कलर से बनाएंगे, क्रीम कलर से। थोड़ा सा हम लंबा कर लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं, और छोटी वाली ऊन को अंदर करते हुए बुनाई करेंगे। चलिए इसी तरह से हम बुनते हुए थोड़ा सा बना लेते हैं। अब देखिए हमने पैंट के लिए इतना लंबा कर लिया है। बुनते हुए हमने यहाँ पर 18 रो बुना है, तो यहाँ पर आपको हम शुरू से ही काउंट करके बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 धारी है। 9 धारी का मतलब हमने 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 रो बना लिया है। उसके बाद हम उल्टी साइड हैं, उल्टी साइड से देखिए पहला फंदा हम उतारेंगे, 3 4 इस तरह ये 4 फंदा हो गया है, और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, 17 दूनी 34,
34 फंदे हैं, तो हमने 17 फंदे इस साइड में छोड़ दिए और 17 फंदे हमने बुन लिए हैं। उसके बाद हम इस तरह से देखिए सीधी साइड आ गए हैं। हम इन्हीं फंदों को बुनते जाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर हम सेफ्टी पिन लगा लेंगे। आपको भी ऐसे ही लगा लेना है, हम आपके लिए ही बता रही हूँ। जिसको नहीं आता है तो इस तरह से पता चल जाएगा कि हाँ ये फंदे इस साइड के हैं। और देखिए हम पहला फंदा उतारेंगे। अगर आप चाहें तो दोनों ही साइड का, दोनों ही तरफ का ऊन अलग अलग करके बुनाई कर सकते हैं। तो इस तरह से चलिए हम बुनते हुए थोड़ा सा बुन लेते हैं उल्टा उल्टा, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं कि कितनी रो हमने बुना है। ज़्यादा आपको नहीं बुनना है, ये पैंट बना रहे हैं तो दोनों ही साइड का अलग अलग हमने कर दिया है। बस आपको उल्टा उल्टा बुनते जाना है। ऐसे ही दोनों ही साइड में बुनाई करना है। यहाँ पर देखिए बीच में आप किसी साइड से देखिए बुनाई करते समय सेफ्टी पिन को पीछे की साइड में कर सकते हैं। पहला फंदा हमने उतारा और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। चलिए इसी तरह से हम थोड़ा लंबा कर लेते हैं। अब देखिए हमने बुनते हुए इतना लंबा कर लिया। यहाँ पर हमने टोटल 16 सिलाई बनाए हैं। तो आपको हम यहाँ से देखिए काउंट करके बताएंगे। शुरू से ही हमने पहले 18 रो बुना था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 धारी आपको निकाल देना। उसके बाद काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह 8 धारी आ रहे हैं, तो 8 का 8 8 दूनी 16 16 रो हैं। 16 रो बनाने के बाद उसके बाद हम उल्टी साइड हैं। यहाँ पर देखिए हम ब्लू कलर से बनाएंगे और इस ऊन को हमें कटिंग कर देना। इसी में हम नोट लगा देंगे। हमने देखिए ऊन को कटिंग कर दिया और ये इसी ऊन में हमने बांध दिया है, क्रीम कलर के ऊन में, ब्लू वाला ऊन। और उसके बाद में हम बुनाई करेंगे और छोटे वाले ऊन को साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। इस तरह से देखिए अंदर करते हुए। चलिए इसी तरह से हम इस रो को बुन लेते हैं। हमने बुन लिया। उसके बाद हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड से पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। हमने सीधी साइड से भी बुन लिया है। उसके बाद हम उल्टी साइड से फंदा घटाएंगे। देखिए 2 फंदों को साथ में बुनना है और ये वाला फंदा हमें फिर से सिलाई पे ले लेना है। इसी तरह से चलिए हम सभी फंदों को घटा लेते हैं, 2 का 1 करते हुए। हम देखिए घटाते हुए लास्ट में आ गए हैं। 2 फंदों को हमें साथ में बुन लेना है। इस तरह एक फंदा बचा हुआ लास्ट में, इसी के अंदर से ऊन को निकालेंगे, कटिंग कर देंगे। इस तरह हमने एक साइड का बना लिया है। इस तरह देखिए हमने इस साइड का भी बना लिया। हमने दोनों ही साइड का बराबर से बना लिया। उसके बाद सभी फंदों को घटा के अब देखिए क्या करना है। अब हम टोपी बनाना सिखाएंगे आपको, कैप कान्हा जी के लिए। यहाँ पर हमने कैप के लिए 20 फंदे डाले थे, तो 20 फंदा डालकर और उल्टा उल्टा बुनते हुए हमने 16 सिलाई बुन लिया है। आपको भी इतना ही बुन लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसीलिए हमने कैप नहीं बनाना सिखाया है। आपको 20 फंदे डालनी और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 धारी हैं, तो 8 का 8 8 दूनी 16 16 रो हमने बुना। उसके बाद 17वीं रो में सभी फंदों को घटा दिया है उल्टी साइड से। और उसके बाद देखिए एक पट्टी और हम बना लेंगे। यहाँ पर हमने 50 फंदे डाले हैं और 2 सिलाई बनाएंगे, उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। इस तरह हम पहली रो में है। फंदा डालने के बाद सभी फंदों को हम इसी तरह से बुन लेंगे। और चलिए इसी तरह से हम उल्टी साइड से भी बुन लेते हैं और सीधी साइड से भी एक रो, और सभी फंदों को घटा के उसके बाद में आपको हम दिखाते हैं।
हमने 2 रो बुन लिया है, एक उल्टी साइड से और एक सीधी साइड से। उसके बाद देखिए 2 फंदों को साथ में बुनना है। आपको घटाना हमने पहले ही बताया है, ड्रेस में जैसे कान्हा जी का वैसे ही आपको घटाना है, 2 फंदों को साथ में लेते हुए। चलिए इसी तरह से सभी फंदों को हम घटा लेते हैं। इस तरह देखिए हमने सभी फंदों को घटा लिया है। उसके बाद चलिए हम सिलाई करना सिखाते हैं कि कैसे सिलाई करना है। पहले हम आपको पैंट सिलना सिखाएंगे। तो ये है सीधी साइड और ये है उल्टी साइड। यहाँ से आपको पता चल जाएगा जहाँ पर हम ऊन लगाते हैं। तो हमें उल्टी साइड से इस तरह से देखिए फोल्ड करना है और ये सेंटर है, बीच में हम इस तरह से, अगर आप चाहें तो सेफ्टी पिन लगा सकते हैं या तो आप ऐसे ही मार्क कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए इसको भी इस तरह से देखिए हम फोल्ड करेंगे। हम यहाँ पर देखिए इस तरह से रखेंगे बराबर से और सिलाई करेंगे। चलिए यहाँ पर हम ज्वाइंट कर लेते हैं। इस तरह देखिए हमने यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया है। अच्छे से ज्वाइंट करना है कि निकलना नहीं चाहिए। और उसके बाद हम सिलाई करेंगे, पैंट को सिलेंगे। तो ये सीधी साइड ही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 धारी यहाँ तक आपको काउंट करना है। यहीं पर आपको थंब रखना है। इस साइड से भी 9 धारी काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरह से आपको मिलाना है बराबर से और यहाँ तक सिलाई करना है, ऊपर तक। चलिए हम ऊपर तक सिलाई कर लेते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा कैसे हम बता रहे हैं सिलाई करना है। यहाँ तक हम सिलाई कर लेते हैं। यहाँ तक देखिए हमने सिलाई कर लिया है और उसके बाद हम ऊन को नीचे ले जाएंगे इस तरह से नीडल को। आपको बिल्कुल से नीचे ले जाना है और उसके बाद देखिए यहाँ पर इतना खुला हुआ है और इस साइड में भी खुला हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए 20 से फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने ऊपर तक सिलाई लगाया था तो 20 से फोल्ड करते हुए अब देखिए इस ऊन को अंदर करते हुए हम 20 सेम में सिलाई करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर देखिए हम सिलाई करते हुए देखिए अच्छे से और यहाँ तक हम सिलाई कर लेते हैं। चलिए इस तरह देखिए हमने सिलाई कर लिया है। उसके बाद चलिए हम इसको सीधा कर लेते हैं। पैंट बन के रेडी हो गया है और उसके बाद हम डोरी डाल देंगे पैंट में। हमने उनको सिंगल करके डाल लिया है और इस तरह से देखिए आप कहीं से भी डोरी डाल सकते हैं, यहाँ से भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह हम सिलाई करते हुए जाएंगे और दोनों ही साइड में हम नोट लगा लेंगे। चलिए इतना कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। हमने दोनों ही साइड में नोट लगा दिया है डोरी डालने के बाद। उसके बाद चलिए हम जैकेट सिलना सिखाते हैं। अब देखिए जैकेट हम सिलेंगे तो ये दोनों ही पट्टियों को बराबर से रखना है। ये सीधी साइड है दोनों ही पट्टी, तो हमें उल्टा करके रखना है। उल्टा करने के बाद यहाँ पर देखिए हम नीचे से सिलाई करते हुए जाएंगे और यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए जब हम फोल्ड करेंगे तो आधा से यहाँ पर देखिए हाफ से ज़्यादा है, 1 इंची ज़्यादा है, तो आपको इतना ही छोड़ना है और यहाँ पर 2 इंची के करीब सिलाई कर लेना है। चलिए हम इतना कर लेते हैं। इस तरह देखिए हमने इतना सिल लिया है और उसके बाद क्या करना है,
हम यहाँ पर देखिए इस तरह से सीधा करेंगे और बराबर से देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। पहले हम एक साइड का सिलाई करेंगे तो इस तरह से मिलाते हुए ऊपर से हम सिलाई करते हुए आएंगे बाजू की साइड से, और ये वाला ऊन जो दिख रहा है छोटा वाला ऊन, इसको अंदर करते हुए, और ऐसे ही आपको दूसरी साइड का भी सिलना है। आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए सिलते हुए हम यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं और दूसरी साइड का भी ऐसे ही फोल्ड करते हुए इस साइड का भी हम सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करना बहुत आसान है, आपको बस ऐसे ही सिलते जाना है। अगर आपके पास स्वेटर सिलने वाली सुई है तो आप उससे सिल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से उल्टी साइड से सिलाई करिएगा, नहीं तो ऊन फंसने लगता है। चलिए हम सिल लेते हैं। इस तरह देखिए हमने दोनों ही साइडों का सिलाई कर लिया। उसके बाद हम सीधा कर देंगे जैकेट को। हमने सीधा कर दिया है। उसके बाद चलिए हम कैप सिलना सिखाते हैं। कैप के लिए ये सीधी साइड है, इस तरह से देखिए हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने फंदी घटाई थी तो यहाँ से लेकर देखिए हम बराबर से करते हुए मिलाते हुए ऊपर तक हम सिलाई करते जाएंगे। कैप में ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस ऊपर तक सिलाई कर लेना है। चलिए इतना कर लेते हैं। हमने सिलाई कर लिया है और उसके बाद हम कैप को सीधा कर देंगे। इस तरह ये बहुत आसान तरीके से कैप बन गया है और हम ड्रेस के साथ देखिए अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई किया था, इस तरह से देखिए बीचों बीच भी रखेंगे बराबर से सेंटर में, और हम इसका किनारा लाएंगे कैप का जहाँ पर आ रहा है। यहाँ से देखिए हम ड्रेस के साथ कैप को अटैच कर देंगे। इस तरह से देखिए हम मिलाते हुए ले जाएंगे कैप का दूसरा जो किनारा है, यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। चलिए इतना कर लेते हैं। हमने मिलाते हुए यहाँ तक सिलाई कर लिया है और इस तरह से देखिए हम ड्रेस को सेट करेंगे। यहाँ पर ड्रेस के साथ कैप अटैच हो गया है। बहुत ही सुंदर ये ड्रेस बना हुआ है। चलिए अपने कान्हा जी को हम पहना कर दिखाते हैं। ये हमारे कान्हा जी हैं 6 नंबर के। आप 5 नंबर कान्हा जी को भी पहना सकते हैं। 5 नंबर को भी बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी। इस तरह से देखिए जैसे हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, बैठे हुए हाथों को पहनाना है, उसके बाद लड्डू वाले हाथों को पहनाना है और उसके बाद में कैप लगाना है। बहुत ही बढ़िया फिटिंग है। देखिए इस तरह से हमने कैप को लगा दिया, उसके बाद हम पैंट पहना देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, सभी के पास भेज दीजिएगा, ताकि सभी लोग अपने कान्हा जी के लिए इस ड्रेस को बना सके। इस विंटर में हमने सिर्फ सीधी पट्टी से ये ड्रेस बनाना सीखा। उसके बाद देखिए हम पैंट पहना देंगे और पैंट को पहनाने के बाद में हम डोरी बांध देंगे और इस पट्टी को देखिए हम गले से लेते हुए जाएंगे। देखिए पहले हम ड्रेस को सेट कर देंगे इस तरह से और पीछे की साइड में पैंट के अंदर करते हुए डोरी बांध देंगे। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। बिल्कुल ही न्यू डिजाइन का ये ड्रेस है। अगर आपको इससे छोटे कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना सीखना होगा तो आप कमेंट करना, हम आपको बनाकर सिखाएंगे। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।